नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर सार्थक बैठक हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने समाधान की उम्मीद जताई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ बजट पूर्व बैठक की। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लॉयन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध मजबूत हुए हैं और नए मुकाम पर पहुंचे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का नया खाका है। मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता से विश्व अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बन रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दक्षिण गोवा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। भारत को विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री मोदी ने कहा, एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहाँ एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोधन क्षमता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही विश्व में पहले स्थान पर होगा। आज सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच बैठक हुई। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर हुई इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और पंजाब के सिंचाई मंत्री वरिंदर गोयल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि आज की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जब बातचीत अच्छे माहौल में होती है तब सार्थक परिणाम आते हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत का संदेश दिया है। गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह मुद्दा पुराना और लंबित है। गुरुओं की वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। दोनों पक्ष सार्थक समाधान के पक्ष में है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अगली बैठक में दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार मिलेंगे और सार्थक समाधान की तरफ पहुंचेंगे, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्री बैठकर समाधान निकालेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ पंचकुला में बजट पूर्व बैठक की और सबके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के भविष्य की दिशा को तय करने के लिए विचार मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं, जनप्रतिनिधियों का अनुभव और सरकार की प्रतिबद्धता तीनों एक साथ मिलकर वर्ष 2026-27 के बजट का स्वरूप गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार चाहती है कि बजट केवल संतुलित ही नहीं बल्कि संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सरकार का प्रयास होगा कि आगामी बजट से हरियाणा के हर किसान की आय बढ़े, जल संरक्षण हो और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा हों। उन्होंने कहा कि आगामी बजट हरियाणा की विकास यात्रा को गति देगा। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने को और ई वाहनों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। बैठक के बाद कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने कहा, जो बजट पर जो जिस तरह की चर्चा ये आज हुई, ये पहली बार मैंने अटेंड की और ये बहुत सार्थक प्रयास है। सभी सांसदों को, सभी विधायकों को इनवाइट करते हैं, आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं और सभी से उनके व्यूज पूछे जा रहे हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये एक प्रोसेस शुरू किया है और पूरे हरियाणा वासियों से, जनता से, सभी से आप जो भी मन में और जो भी अच्छे आइडियाज है ले रहे हैं बजट के लिए, से बहुत अच्छे आइडियाज भी लोग सरकार को मिल रहे हैं और जो अच्छे आइडियाज होंगे, जो इम्प्लीमेंटेबल होंगे, उनको सरकार इम्प्लीमेंट भी करेगी। हिसार के युवाओं ने अब केले को लंबे समय तक खराब होने से बचाने और उसे पकाने में रसायन का प्रयोग न करके उसे पेड़ वाली स्थिति पर ही पकाने का स्टार्टअप शुरू किया है। इस नवाचार के साथ केले को लंबे समय तक सही रखने के साथ स्टोर भी किया जा सकेगा। युवा उद्यमी प्रदीप दुहन ने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। इन कुछ सालों में जो एक स्टार्टअप कल्चर या एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जो बिल्ट हुआ है, उसका जब हमें पता चला तो कि एग्री इंक्यूबेशन सेंटर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। मैं उनके संपर्क में आया और आइडिया जब शेयर किया तो उनको ये आइडिया पसंद आया। पसंद आने के बाद वो फाइनल सिलेक्शन में गया हमारा स्टार्टअप का आइडिया और वहाँ से हमें प्री सीड ग्रांट मिली 5 लाख रुपए की, जिससे हमने इनिशियली ट्रायल भी किए कल्टीवेशन के और ये शुरुआत की और 7 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में संख्या 7 से 17 और 20 तक जाने वाली है। प्रदीप दुहन ने युवाओं से नौकरी की जगह अपने उद्यम स्थापित करने का आह्वान किया। मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, टाइम पे अगर सपोर्ट मिल जाए, इस समय पे गवर्नमेंट के साथ काफी सारे इकोसिस्टम इस तरह के हैं जो आपको खुद का उद्यम बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने एबिक के बारे में बताया, तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ काफी सारे और भी स्टार्टअप कल्चर के थ्रू आपको फंडिंग की अवेलेबिलिटी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज की अवेलेबिलिटी है या आपको ट्रेनिंग्स की अवेलेबिलिटी है। ये मल्टीपल जगह से आपको सपोर्ट मिल रही है। आपको निश्चय करना है ये राइट टाइम है एंटर करने का, जॉब की बजाय अपनी एंटरप्राइज को खड़ा करने का। भिवानी के भीम स्टेडियम में कल से सेना की भर्ती शुरू होगी। इसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने वाले भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी 4 जिलों के 8,800 युवा भाग लेंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन के पद पर की जा रही है भर्ती कल से 12 फरवरी तक 16 दिन चलेगी। भर्ती का संचालन चरखी दादरी के सेना भर्ती कार्यालय द्वारा किया जाएगा। भिवानी में आज बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉई, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज सहित 9 बैंकिंग यूनियनों ने सामूहिक हड़ताल की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हड़ताल के चलते बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। बैंक कर्मचारी 5 दिवस का बैंकिंग सप्ताह किए जाने, बैंकों में नियमित भर्ती करने तथा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। बैंक कर्मचारी नेता शक्ति सिंह कौशिक ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 12 फरवरी को फिर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत ऊर्जा सप्ताह के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर सार्थक बैठक हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने समाधान की उम्मीद जताई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों, कैबिनेट मंत्रियों
मंत्रियों और विधायकों के साथ बजट पूर्व बैठक की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।